हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ दीपक अग्रवाल फ्रॉम निकुंज ट्यूटोरियल इंदौर। स्वागत करता हूं मैं आपका अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आपको मालूम है कि कल हमने फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट किया था जो कि यूनिवर्सिटीज के एग्जाम में आता है, जिसका नाम है कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस। इस चैप्टर में मैंने आपको स्टार्टिंग में मीनिंग बताया कि कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस क्या होता है। ये चैप्टर 3 वर्डों से मिलकर बना है जिसका नाम है कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट और एनालिसिस। यानी अगर कोई कंपनी अपनी कॉस्ट को जितना कम रखेगी, यानी ब्रेक इवन पॉइंट पे रखेगी, उसको हमेशा मैक्सिमम सेल होगा, उसका वॉल्यूम हमेशा ज्यादा जनरेट होगा और कंपनी का प्रॉफिट भी ज्यादा होगा। तो कल मैंने आपको एक फॉर्मेट समझाया था। पहले मैंने आपको कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस का मीनिंग बताया था कि एनालिसिस इज अ मेथड ऑफ एनालाइजिंग द रिलेशनशिप बिटवीन कंपनीज कॉस्ट, सेल वॉल्यूम एंड फिक्स कॉस्ट। जहां पर कंपनी की सेल, कंपनी की कॉस्ट और कंपनी की प्रॉफिट का आपस में रिलेशनशिप होता है, उसी को हम बोलते हैं कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस, जिसका दूसरा नाम होता है ब्रेक इवन एनालिसिस। फिर मैंने कल आपको एक फॉर्मूलेज बताए थे, जो फॉर्मूले आपको याद करने कि जैसे प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो का फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल इनटू 100, ब्रेक इवन पॉइंट यानी नो प्रॉफिट नो लॉस। तो अगर हमें रुपए में निकालना है तो फॉर्मूला होता है फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो इनटू 100। अगर हमें ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है तो यूनिट्स में तो फिक्स कॉस्ट अपॉन सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। ऐसे मैंने आपको कुछ फॉर्मूलेज बताए थे। फिर मैंने आपको बताया था इस चैप्टर में एक इनकम स्टेटमेंट आपको याद करना है। सेल में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हैं तो आता है कंट्रीब्यूशन, और फिक्स कॉस्ट माइनस करते हैं तो निकलता है प्रॉफिट एंड लॉस। ये फॉर्मेट पूरे चैप्टर में अप्लाई होगा, ये बात आप ध्यान रखिएगा। फिर मैंने कल आपको एक छोटा सा क्वेश्चन कराया था जिसमें प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो निकालना था और ब्रेक इवन पॉइंट रुपीज और यूनिट में फाइंड आउट करना था। तो उसका मैंने आपको एक फॉर्मेट बनवा के कुछ फॉर्मूलेज लगवाए थे जिसका हमने आंसर निकाला था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर जो स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्वेश्चन नंबर 3। ये लेक्चर नंबर 2 है ब्रेक इवन एनालिसिस का, जिसको बहुत ध्यान से आपको समझना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है अ कंपनी गिव्स यू फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अबाउट इट्स प्रोडक्ट। हमारे पास 2 ईयर गिवन है, 2003 और 2004। दोनों साल का सेल गिवन है और दोनों साल का प्रॉफिट गिवन है। वो कह रहा है कि कैलकुलेट प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो निकालो, जिसको हम शॉर्ट में पीवी रेशियो भी बोलते हैं। फिर वो कह रहा है प्रॉफिट या लॉस बताओ अगर कंपनी की व्हेन सेल आर 12,000, यानी कंपनी की सेल अगर 12,000 रुपए है तो बताइए कंपनी ने कितना प्रॉफिट कमाया या कितना लॉस हुआ। फिर सेल रिक्वायर्ड टू अर्न अ प्रॉफिट 2,000, यानी अगर कंपनी को प्रॉफिट 2,000 रुपए कमाना है तो कम से कम कितना माल बेचना पड़ेगा। फिर हमें निकालना है ब्रेक इवन पॉइंट। कुछ भी क्लियर नहीं हो तो ब्रेक इवन पॉइंट हमेशा रुपीस में निकालना है। एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, मैंने आपको सिखाया था कि प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो का फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल इनटू 100, लेकिन इसके अलावा भी पीवी रेशियो का एक फॉर्मूला और होता है। अगर किसी क्वेश्चन में आपको 2 इयर्स का 2003 और 4 2 इयर्स या 2 मंथ का सेल गिवन हो और प्रॉफिट गिवन हो तो हमें पीवी रेशियो का एक नया फॉर्मूला सीखना है, जो कि है चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल इनटू 100। तो लेट्स बिगिन, हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, तो यहां लिखेंगे सॉल्यूशन नंबर 3। सबसे पहला फॉर्मूला हम लगा देंगे पीवी रेशियो, जिसका फॉर्मूला होता है चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल इनटू 100। ये फॉर्मूला हमको याद रखना है कि प्रॉफिट में कितना चेंज हुआ अपॉन सेल में कितना चेंज हुआ इनटू 100। ये फॉर्मूला हम तभी अप्लाई करेंगे जब हमें 2 ईयर का सेल और 2 ईयर का प्रॉफिट गिवन होगा। तो देखिए पहले हमारा प्रॉफिट था 400 रुपए, फिर हो गया 1150। तो चेंज कैसे निकालोगे, 1150 में से माइनस करोगे 400, और सेल में कैसे चेंज निकालोगे, 19,000 में से
15,000 रुपए माइनस करोगे इंटू 100, तो ऊपर का अगर हम डिफरेंस निकालेंगे, हमेशा एग्जाम में कैलकुलेटर यूज करना है। 1150 माइनस 400 तो आएगा 750, और 19,000 में से 15,000 माइनस करोगे तो 4,000 इंटू 100। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो फाइनल आंसर आएगा हमारा 18.75%। ये हमारा पहला फॉर्मूला लग गया पीवी रेशियो का, चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल इनटू 100। ये फॉर्मूला तभी लगाना है जब हमारे पास 2 साल की सेल गिवन हो और 2 साल का प्रॉफिट दिया हो। तो चेंज कैसे निकालते हैं, बड़े में से छोटा माइनस करते हैं। 1150 में से 400 माइनस किया और 19,000 में से 15,000 माइनस किया, तो हमारा फॉर्मूला लग गया चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल इनटू 100। अब इस फॉर्मूले से दो चीजें हमेशा कनेक्ट रहती हैं, ये ध्यान रखना। तो अब हम अगला लगा देंगे, हमें निकालना पड़ेगा वेरिएबल कॉस्ट परसेंटेज में। तो इसका फॉर्मूला होता है 100% माइनस पीवी रेशियो। यानी आप अगर वेरिएबल कॉस्ट निकालना चाहते हैं तो 100% में से पीवी रेशियो को माइनस कर दीजिएगा। तो 100% में से अगर मैं पीवी रेशियो माइनस कर दूं तो हमारा आएगा 81.25%। तो ये आ गया हमारा वेरिएबल कॉस्ट। तो सबसे पहले हमने पीवी रेशियो का फॉर्मूला लगाया, चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल इनटू 100, उसी से कनेक्ट हमने वेरिएबल कॉस्ट परसेंटेज निकाला। क्योंकि अब इसी से एक चीज और कनेक्ट होगी, इनकम स्टेटमेंट, वहां से हम फाइंड आउट करेंगे फिक्स कॉस्ट। क्योंकि जितने भी हमें फॉर्मूले लगाने होते हैं चैप्टर के अंदर, उसमें हमें फिक्स कॉस्ट की बहुत जरूरत होती है। तो वो निकलेगा कैसे, पहले ये वाला फॉर्मूला लगाया, फिर सेकंड फॉर्मूला हमने वेरिएबल कॉस्ट का लगाया। अब हम बनाएंगे इनकम स्टेटमेंट। तो वो हम कैसे बनाते हैं, कॉपी पर हेडिंग डालेंगे इनकम स्टेटमेंट, पर्टिकुलर्स, ईयर गिवन है 2003 एंड 2004। दो साल का डेटा हमें दिया है। फॉर्मेट याद करना है, सेल में से माइनस करते हैं वेरिएबल कॉस्ट, तो निकलता है कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन में से माइनस करते हैं फिक्स कॉस्ट, तो निकलता है प्रॉफिट। ये फॉर्मेट हमको ध्यान रखना है कि सेल में से अगर वेरिएबल माइनस करोगे तो कंट्रीब्यूशन आएगा, फिक्स कॉस्ट माइनस करोगे तो प्रॉफिट आएगा। अब हमारे पास अगर हम देखें तो 2003 की सेल थी 15,000 और 2004 की सेल थी 19,000। तो हम यहां लिखेंगे 15,000 और 19,000। अब वेरिएबल कॉस्ट का हमने ये परसेंटेज का फॉर्मूला लगाया था, वेरिएबल कॉस्ट है 81.25%। तो याद रखना जो वेरिएबल कॉस्ट होता है 81.25% जो हमें निकालना है वो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा सेल के ऊपर। जो वेरिएबल कॉस्ट होती है वो हमेशा सेल के ऊपर कैलकुलेट होती है। जैसे वेरिएबल कॉस्ट आया 81.25, तो इसका मतलब हमें 15,000 का और 19,000 का 81.25% निकालना है। तो हम लिख लेते हैं 15,000 का 81.25%, तो ये आ रहा है 12,187.50। उसी तरीके से 19,000 का हम निकालेंगे 81.25%, तो 15,437.50। अब हम सेल में से क्या माइनस करेंगे, वेरिएबल कॉस्ट। तो हमारा वेरिएबल कॉस्ट आएगा 3562.50 और 15,000 रुपए में से माइनस करेंगे 12,187.5, तो ये आएगा 2812.5।
तो ये हमारा कैलकुलेट हो गया कंट्रीब्यूशन। सेल में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस किया तो आया कंट्रीब्यूशन। अब क्वेश्चन में प्रॉफिट हमें ऑलरेडी गिवन है, प्रॉफिट हमको दे रखे हैं 400 और 1150, तो हम यहां पे लिखेंगे 400 प्रॉफिट हमको एक दिया है 400 और एक दिया है 1150, यानी अब हमें फिक्स कॉस्ट निकालनी है, तो हम इसमें से इसको रिवर्स गियर माइनस कर देंगे, यानी कंट्रीब्यूशन में से अगर प्रॉफिट माइनस करोगे तो हमारी आ जाएगी फिक्स कॉस्ट 2812.5 माइनस 400 2412.50 पैसे। उसी तरीके से 3562.5 माइनस 1150, तो ये भी आएगी 2412.5। तो ये हमारा निकल आई फिक्स कॉस्ट। जब ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो हमेशा ध्यान रखना फिक्स कॉस्ट दोनों की सेम आएगी, कभी भी अलग अलग नहीं आएगी। तो मैं आपको फिर एक बार बता देता हूं कि पीवी रेशियो का सबसे पहले फॉर्मूला लगाया चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल इनटू 100, यानी हमने प्रॉफिट 2003 में 400 कमाया था, 2004 में 1150, तो बड़े में से छोटा वाला माइनस कर दिया, सेम टू सेम सेल का डिफरेंस निकाल लिया 19,000 माइनस 15,000। तो इसको सॉल्व करने के बाद हमारा पीवी रेशियो आया 18.75%। इसी से कनेक्ट है दूसरा फॉर्मूला जिसका नाम है वेरिएबल कॉस्ट परसेंटेज। 100% माइनस पीवी रेशियो, तो 100 में से माइनस किया तो पीवी रेशियो आ गया 81.25%। इसी से कनेक्ट हमने बनाया इनकम स्टेटमेंट पर्टिकुलर 2003-2004। फॉर्मेट मैंने आपको कल सिखाया था, सेल में से वेरिएबल माइनस करते हैं कंट्रीब्यूशन, फिक्स कॉस्ट माइनस करते हैं तो प्रॉफिट आता है। सेल हमें ऑलरेडी गिवन थी 15,000 19,000 और प्रॉफिट भी गिवन था 400 और 1150। वेरिएबल कॉस्ट का परसेंटेज तुमने निकाल लिया था 81.25, तो तुमने क्या किया सेल के ऊपर निकाल लिया 81.25 कैलकुलेटर पर, तो ये वैल्यू आ गई। सेल में से वेरिएबल माइनस किया कंट्रीब्यूशन। क्वेश्चन में फिक्स कॉस्ट मिसिंग थी, हमें निकालनी थी, तो हमने कंट्रीब्यूशन में से प्रॉफिट माइनस किया, तो हमारा क्या आ गया फिक्स कॉस्ट। याद रखना फिक्स कॉस्ट हमारा कैसे निकला, हमने कंट्रीब्यूशन में से प्रॉफिट को माइनस कर दिया तो आ गया हमारा फिक्स कॉस्ट। और फिक्स कॉस्ट हमेशा क्या आएगा कांस्टेंट। तो ये याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में आने के बहुत चांसेस रहेंगे। अब इसी के आगे हम कंटिन्यू बढ़ते हैं। हमसे और क्या क्या पूछा है क्वेश्चन में, पहला पूछा था प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो जो हमने निकाल दिया। सेकंड हमसे पूछा है प्रॉफिट या लॉस बताइए व्हेन सेल आर 12,000। कल मैंने आपको एक चीज सिखाई थी, अगर क्वेश्चन में हमें सेल दी है, प्रॉफिट पूछा हो या प्रॉफिट गिवन हो और सेल पूछा हो, तो एक फॉर्मूला याद कर लेना रिक्वायर्ड सेल। ये ज्यादातर क्वेश्चन में फॉर्मूला लगता है। तो हमसे प्रॉफिट पूछा हो, सेल दिए 12,000, तो हम क्या करेंगे अगला फॉर्मूला लगाएंगे रिक्वायर्ड सेल। तो देखिए कैसे लगाएंगे रिक्वायर्ड सेल। इसका फॉर्मूला याद कर लेना आप लोग, फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो इनटू 100। ठीक है, फॉर्मूला याद रखना, शॉर्ट फॉर्मूला है, ऊपर लिख देता हूं फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर प्रॉफिट अपॉन पीवीआर इनटू 100। ये फॉर्मूला होता है रिक्वायर्ड सेल का, ध्यान रखना। फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर प्रॉफिट अपॉन प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो इनटू 100। तो हमारे पास फिक्स कॉस्ट गिवन है जो कि दोनों की सेम है 2412.5 2412.5, और हमें डिजायर प्रॉफिट तो हमें निकालना है, मालूम नहीं है। पीवी रेशियो हमने क्या निकाला था 18.75 और कंपनी की सेल दी है 12,000 रुपए, तो हमने रिक्वायर्ड सेल की जगह 12,000 लिख दिया।
फिक्स कॉस्ट हमने ये कैलकुलेट करी थी, ये हमने लिख दी। डीपी हमें गिवन नहीं है, डीपी का मतलब होता है डिजायर प्रॉफिट, ये हमको निकालना है, पीवी रेशियो दिया है इनटू 100। बस अब आपको सिंपल सा मैथ्स लगाना है, इसका मल्टीप्लाई इससे हो जाएगा, 12,000 मल्टीप्लाई 18.75, तो ये आएगा 2,25,000। 100 का मल्टीप्लाई ऊपर कर दोगे, अब अमाउंट 241 250 बड़ा है, 2,25,000 छोटा है, इसको उधर शिफ्ट करोगे ये इधर आएगा, तो ये प्लस का 100 डिजायर प्रॉफिट है। लेकिन अगर ये माइनस में हो गया तो इसका मतलब कंपनी को लॉस हो रहा है, तो हम ये इधर शिफ्ट करेंगे, तो ये कहलाएगा 100 डिजायर लॉस, क्योंकि ये निगेटिव में आ गया। अब इसको इधर शिफ्ट कर देंगे, तो -100 डिजायर लॉस इक्वल टू -241 250, तो ये आएगा 16,250। इसलिए डिजायर लॉस इक्वल टू 16,250 डिवाइडेड बाय 100, एक जीरो से एक जीरो कट गया, इसका मतलब कंपनी को डिजायर लॉस हो रहा है 162 रुपये 50 पैसे। ये ध्यान रखना। फिर से एक बार फॉर्मूला बता देता हूं, अगर क्वेश्चन में प्रॉफिट दिया नहीं हो और सेल दे दिया जाए, या सेल दिया हो प्रॉफिट नहीं दिया हो, तो एक ही फॉर्मूला याद रखना, रिक्वायर्ड सेल, जिसका फॉर्मूला होता है फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर प्रॉफिट अपॉन पीवीआर इनटू 100। सेल की जगह 12,000 लिखा, फिक्स कॉस्ट की जगह 2412.5, डीपी मालूम नहीं है, पीवी रेशियो था 18.75, इसका इससे मल्टीप्लाई किया क्रॉस, तो ये आया 2,25,000, और 100 का मल्टीप्लाई दोनों में कर दिया। फिर 100 डीपी को हमने जब इधर ट्रांसफर किया तो वो निगेटिव का हो गया, तो वो निगेटिव होने के कारण वो प्रॉफिट लॉस में कन्वर्ट हो गया। इसको उधर शिफ्ट किया, सॉल्व करने के बाद फाइनल आंसर आया 162.50। अब अगला पॉइंट हमसे क्या पूछा है क्वेश्चन में, नेक्स्ट पॉइंट पूछ रहे हैं सेल बताओ, अगर कंपनी प्रॉफिट कितना कमाती है 2,000, यानी इस बार हमसे सेल पूछ रहे हैं, प्रॉफिट गिवन है, तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, रिक्वायर्ड सेल। तो अब हम लगाते हैं रिक्वायर्ड सेल का फॉर्मूला, फिर से एक बार। तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया, फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर प्रॉफिट अपॉन पीवीआर, यानी प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो इनटू 100। तो फिक्स कॉस्ट तो हमें दी है 2412.5, प्रॉफिट कंपनी कितना कमा रही है, प्रॉफिट कमा रही है 2,000 रुपए, तो यहां लिख दिया 2,000, पीवी रेशियो है 18.75 इंटू 100, तो 2412.5 प्लस 2,000 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय 18.75, तो आंसर आ रहा है हमारा 23,533.33। तो इससे हमने अपना रिक्वायर्ड सेल फाइंड आउट कर लिया। सभी को आई थिंक समझ में आया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे, कंटिन्यू करते हैं। हमसे एक चीज और पूछिए, ब्रेक इवन पॉइंट। वो कह रहा है ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट करके बताओ, ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट करके बताना है। तो अब देखो ब्रेक इवन पॉइंट कैसे निकालेंगे, बीईपी कुछ भी गिवन नहीं हो तो हमेशा रुपीस में निकालना है, ये बात ध्यान रखना। तो यहां पे फॉर्मूला लगेगा फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो इनटू 100। तो फिक्स कॉस्ट आई थी 2412.5, पीवी रेशियो था 18.75 इंटू 100, तो हमारा आंसर आएगा 1, इसका आंसर हो जाएगा 12,866.66।
ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया और ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो गया। एग्जाम में हमेशा डबल क्रॉस चेक जरूर करना। तो ये मैंने आज आपको पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया कि अगर 2 ईयर का प्रॉफिट या सेल गिवन हो तो पीवी रेशियो का फॉर्मूला लगाना है चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल इनटू 100। अब हम आगे बढ़ाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फिर से देखिए हमारे पास 2 महीने गिवन है डिफरेंट, अगस्त 2004 और सितंबर 2004। हमारे पास 2 महीने की सेल गिवन है और प्रॉफिट गिवन है, लेकिन एक निगेटिव में और एक पॉजिटिव में। तो ये मत सोचना कि प्रॉफिट 0 हो जाएगा। जब भी तुम चेंज इन प्रॉफिट निकालोगे बड़े में से छोटा वाला ही माइनस करोगे, ये बात ध्यान रखना। तो अब इसमें भी क्या निकालना है, पीवी रेशियो निकालना है, फिक्स कॉस्ट निकालनी है, लेवल ऑफ एक्टिविटी यानी सेल बतानी है अगर कंपनी प्रॉफिट कमाती है 25,000, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट बताना अगर सेल कंपनी की 1,80,000 है, और ब्रेक इवन पॉइंट बताना है। 5 पॉइंट हमको सॉल्व करने हैं। तो सबसे पहले हम पीवी रेशियो का फॉर्मूला लिख लेते हैं। पीवी रेशियो का फॉर्मूला लिख लेते हैं, सॉल्यूशन नंबर 4। तो पहला फॉर्मूला प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, जिसका फॉर्मूला है चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल इनटू 100। तो प्रॉफिट में कितना चेंज हो रहा है, पॉजिटिव में से निगेटिव वाला, बड़े में से छोटा वाला माइनस करना है। तो ये प्लस का 10,000 है, वो माइनस का 10,000 है। तो हम क्या लिखेंगे, प्लस के 10,000 में से माइनस का 10,000 माइनस करेंगे। और सेल अगर हम देखेंगे तो 130 में से 190 माइनस करेंगे इनटू 100। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 20,000, नीचे आएगा 40,000 इंटू 100। तो यानी हमारा 20,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 40,000, हमारा पीवी रेशियो आ जाएगा 50%। यानी फॉर्मूला लगाया चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल इनटू 100। अब उसी से कोरिलेट करेगा वेरिएबल कॉस्ट परसेंटेज, जिसका फॉर्मूला होता है 100% माइनस पीवी रेशियो। तो 100% में से अगर हम पीवी रेशियो माइनस करेंगे 50%, तो इसका मतलब वेरिएबल कॉस्ट भी 50% ही आएगा। अब इसी से कोरिलेट करके हम बनाएंगे इनकम स्टेटमेंट। तो हम बना लेते हैं इनकम स्टेटमेंट, जिसको मैं आपको अगले पेज पे समझा देता हूं, थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। ये आ गया हमारा वेरिएबल कॉस्ट। अब हम निकालेंगे इनकम स्टेटमेंट, या यहां पे बना देते हैं इनकम स्टेटमेंट। तो पहले हम लिखेंगे पर्टिकुलर, हमारे पास 2 मंथ गिवन है, अगस्त एंड सितंबर 2004 और सितंबर 2004। बहुत ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हमने क्या लिखी, सेल। अब सेल हमारे पास क्या गिवन है, 90,000 और 130। तो हमने यहां लिख दिया 90,000 और 1,30,000। सेल में से क्या माइनस करते हैं, वेरिएबल कॉस्ट। तो वेरिएबल कॉस्ट अपन ने कितनी निकाल ली है, 50%, क्योंकि मैंने वेरिएबल कॉस्ट का फॉर्मूला सिखाया। 100% में से पीवी रेशियो माइनस करोगे तो वेरिएबल कॉस्ट आएगी 50%, और वेरिएबल कॉस्ट हमेशा सेल के ऊपर ही कैलकुलेट होती है। तो जैसे सेल दी है 90,000, तो उसका 50% होगा 45 और इसका 50% होगा 65। तो ये माइनस करने के बाद भी 50% ही अमाउंट बचेगा। तो इसको बोलते हैं कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन
कंट्रीब्यूशन में से माइनस करते हैं फिक्स कॉस्ट, तो लास्ट हमारा क्या निकलता है, लास्ट हमारा निकलता है प्रॉफिट। लेकिन 2004 अगस्त में तुम्हें निगेटिव में आंसर था और इसमें आपको आंसर पॉजिटिव था, यानी ये आंसर निगेटिव में था वो पॉजिटिव था। तो फिर हम क्या करेंगे, मैंने बताया था कंट्रीब्यूशन में से अगर तुम प्रॉफिट माइनस कर दोगे तो दोनों की फिक्स कॉस्ट सेम आएगी। 45 में से -10 माइनस करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो इसका मतलब हमारी फिक्स कॉस्ट हो जाएगी 55,000, 55,000। तो ये हमने बना दिया इनकम स्टेटमेंट। पहला फॉर्मूला लगाया पीवी रेशियो, चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल इनटू 100। बड़े प्रॉफिट में से छोटा वाला प्रॉफिट हमने माइनस किया है, और सेल में कैसे चेंज आया, बड़े में से छोटा माइनस किया तो पीवी रेशियो आ गया 50%। उसी से कोरिलेट करके हमने वेरिएबल कॉस्ट निकाला 100% माइनस पीवी रेशियो, तो 100 में से 50 का 50% आया। फिर हमने इनकम स्टेटमेंट बनाया, 2 महीने गिवन थे अगस्त और सितंबर, तो सेल लिखा दोनों का 90,130, वेरिएबल 50 था, 90 का 50% 45 और 130 का 50% 65, माइनस करके आया कंट्रीब्यूशन। फिर हमने फिक्स कॉस्ट माइनस कर दिया, यानी रिवर्स गियर माइनस किया, तो ये आ गया फिक्स कॉस्ट। तो ये फाइनली हमने देखे 3 चीजें निकाली। सबसे पहले पीवी रेशियो निकाला, फिर हमने वेरिएबल कॉस्ट निकाला, फिर हमने लास्ट में इनकम स्टेटमेंट बनाया। याद रखना, ऐसे क्वेश्चन जब भी एग्जाम में आते हैं दोनों की फिक्स कॉस्ट हमेशा सेम आती है। दोनों की फिक्स कॉस्ट अगर आप देखोगे तो दोनों की सेम आएगी 55-55। अब हम आगे देखते हैं हमसे और क्या क्या पूछा है। पीवी रेशियो हमने निकाल दिया, फिक्स कॉस्ट निकाल दी। वो कह रहा है लेवल ऑफ एक्टिविटी बताओ, अगर कंपनी को प्रॉफिट कितना कमाना है 25,000, तो हम फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, रिक्वायर्ड सेल। अगर प्रॉफिट दिया हो, सेल पूछे, सेल दिया हो, प्रॉफिट पूछे, तो फॉर्मूला लगेगा रिक्वायर्ड सेल। तो हम लगाते हैं रिक्वायर्ड सेल। तो नेक्स्ट फॉर्मूला लगाएंगे रिक्वायर्ड सेल। तो रिक्वायर्ड सेल का फॉर्मूला होता है फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर प्रॉफिट अपॉन पीवीआर यानी पीवी रेशियो इंटू 100। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन था, प्रॉफिट गिवन था 25,000, फिक्स कॉस्ट तो हमने 55,000 निकाल ली, प्रॉफिट है 25,000, पीवी रेशियो हमको गिवन है 50% इंटू 100। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 55,000 प्लस 25,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 50, तो ये आएगा ₹1,60,000। ये आ गया 1,60,000 रुपए, यानी हमने निकाल दिया रिक्वायर्ड सेल। अब अगले क्वेश्चन में क्या पूछा हमसे, प्रॉफिट बताओ अगर कंपनी की सेल कितनी है 1,80,000 रुपए। तो फिर से हम यही फॉर्मूला लगा देंगे रिक्वायर्ड सेल यानी फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो इंटू 100। तो फिक्स कॉस्ट फिर से 55,000, डिजायर प्रॉफिट हमें मालूम नहीं है, ये निकालना है, पीवी रेशियो है 50%, और सेल हमको कितनी दी गई है 1,80,000। अब हम क्या करेंगे, इसको हमें सॉल्व करना है। तो 50 में से 50 बन जा 50, 52 जा 100, 2 का मल्टीप्लाई ऊपर कर देंगे तो 1,10,000 प्लस 2 डीपी, यानी इस 2 का मल्टीप्लाई इसमें भी होगा और इसमें भी होगा, तो 55,000 इंटू 2 1,10,000 और 2 डीपी 1,10,000 को इधर शिफ्ट करेंगे
तो निगेटिव का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 70,000 इक्वल टू 2 DP। तो डिजायर प्रॉफिट बराबर 70,000 डिवाइडेड बाय 2, तो आंसर आएगा 35,000 रुपए। तो याद रखना, पहले वाले कंडीशन में प्रॉफिट दिया था 25,000, तो हमने सेल निकाली 160। अगले वाले क्वेश्चन में हमें सेल गिवन थी 180, प्रॉफिट निकालना था, तो 52 जा 100, 2 का मल्टीप्लाई ऊपर किया और इसको हमने उधर शिफ्ट किया, माइनस करके सॉल्व कर दिया, तो डीपी आ गया 35,000 रुपए। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रोसेस। तो अगर हम देखेंगे, हमसे एक चीज और पूछी है क्वेश्चन में, ब्रेक इवन पॉइंट। तो हम लास्ट फॉर्मूला लगा देते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीस, जिसका फॉर्मूला होता है फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवीआर, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो इनटू 100। तो फिक्स कॉस्ट हमको कितनी दी है क्वेश्चन में, फिक्स कॉस्ट दी हमें 55,000, पीवी रेशियो 50 इंटू 100, तो फाइनल आंसर आ गया 1,10,000 रुपए। यानी हमने ये जो मैंने आज जो 2 क्वेश्चन आपको कराए हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसी को भी डाउट हो, ऑफलाइन सेंटर भंवर कुआं पर ऑलरेडी क्लासेस मॉर्निंग इवनिंग में चल रही हैं, आप वहां आके इसकी डेमो क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन अगर घर बैठे ही तैयारी करना चाहते हैं, तो आप निकुंज ट्यूटोरियल ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करके ये सारा सिलेबस मैंने उसमें रिकॉर्डेड लेक्चर्स को डाउनलोड कर दिया है, जो आप मिनिमम प्राइस पे परचेज करके घर बैठे तैयारी भी कर सकते हो। लेकिन ऑनलाइन अगर आप कनेक्ट होते हो और आपको लगता है कि तब भी मुझे कुछ डाउट आ रहे हैं, तो आप हर महीने के किसी भी संडे आके या सैटरडे आके 2 से 3 घंटे बैठकर सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हो। क्योंकि ये जो मेथड्स हैं, ये एग्जाम में 100% पूछी जाती हैं, ये बात ध्यान रखना। तो अब हम लोग एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंतिम क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स फाइंड ब्रेक इवन पॉइंट। अब हमें सेलिंग प्राइस पर यूनिट भी दिया है 20, वेरिएबल दिया है 15, फिक्स कॉस्ट दिया है 54,000। याद रखो, अगर ब्रेक इवन में कुछ भी क्लियर नहीं लिखा है तो हम रुपीस में निकालते हैं। लेकिन एक कॉन्सेप्ट और याद रखो, अगर सेलिंग प्राइस पर यूनिट और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट गिवन है, तो आप यूनिट में भी निकाल सकते हो, ये बात ध्यान रखना। अब इसमें क्या पूछा है, व्हाट शुड बी सेलिंग प्राइस पर यूनिट। सेलिंग प्राइस पर यूनिट क्या होगी, इफ ब्रेक इवन पॉइंट शुड बी ब्रॉट डाउन। अगर ब्रेक इवन पॉइंट गिरकर कितना हो जाए, 6,000 यूनिट, यानी अगर ये 6,000 यूनिट हो जाए, तो बताओ न्यू सेलिंग प्राइस कितना होगा। तो देखिए लास्ट क्वेश्चन आज का अंतिम, सॉल्यूशन नंबर 5। सबसे पहले आप चाहे तो पीवी रेशियो निकाल सकते हैं, जिसका फॉर्मूला मैंने क्या सिखाया आपको, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल इनटू 100। और कंट्रीब्यूशन निकालने का तरीका क्या होता है, जब सेलिंग प्राइस में से माइनस करते हो वेरिएबल कॉस्ट। तो आपके पास यहां पर सेलिंग प्राइस है 20, वेरिएबल कॉस्ट है 15, तो यहां पे लिखोगे 20 माइनस 15 अपॉन 20 इंटू 100। तो ये हो जाएगा 5/20 इंटू 100, यानी 25%। ये आपने पीवी रेशियो कैलकुलेट कर दिया, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल इनटू 100। कंट्रीब्यूशन निकालने का तरीका क्या होता है, जब सेलिंग प्राइस में से क्या माइनस करते हो, वेरिएबल कॉस्ट। अब ब्रेक इवन पॉइंट निकाल देते हैं दोनों में। पहले मैं निकालता हूं रुपीस में, तो फॉर्मूला क्या होता है, फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो इंटू 100। तो क्वेश्चन में हमारे पास फिक्स कॉस्ट कितनी दी थी, 54,000। 54,000 डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो 25% इंटू 100। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 2,16,000, 2,16,000 रुपए। अब अगर हमें ब्रेक इवन यूनिट में निकालना हो,
तो यूनिट वाला फॉर्मूला लगाएंगे, फिक्स कॉस्ट अपॉन सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। तो फिक्स कॉस्ट है 54,000, सेलिंग प्राइस पर यूनिट हमें गिवन है 20 माइनस 15, तो 54,000 डिवाइडेड बाय 5, तो ये आ गया 10,800 यूनिट्स। ये आ गया हमारा ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स। तो पहले हमने पीवी रेशियो निकाल दिया, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल इनटू का फॉर्मूला लगा दिया, फिर हमने ब्रेक इवन इन रुपीस निकाला, फिर हमने ब्रेक इवन इन यूनिट्स निकाला। अब वो ये कह रहा है कि मान के चलो कि अगर ब्रेक इवन यूनिट ये 10,800 गिरकर 6,000 यूनिट हो जाए तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना होगा। तो अब हम देखते हैं लास्ट पॉइंट, फिर से हम ब्रेक इवन यूनिट का फॉर्मूला लगाते हैं, कि फिक्स कॉस्ट अपॉन सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। अब वो कह रहा है ब्रेक इवन पॉइंट गिरकर कितना हो गया 6,000 यूनिट, तो मैंने यहां 6,000 लिख दिया, फिक्स कॉस्ट तो 54,000 दिए, सेलिंग प्राइस पर यूनिट मालूम नहीं है, वेरिएबल कॉस्ट हमको दिया था 15 रुपए पर यूनिट। तो अब हम क्या करेंगे, इनका आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये चीज उठकर ऊपर आ जाएगी, 6,000 नीचे चला जाएगा। तो 54,000 डिवाइडेड बाय 6,000, तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस 15 रुपीज इक्वल टू 9। अगर तुम 54,000 को 6,000 से डिवाइड करोगे तो 9 आएगा। अब ये माइनस का 15 उधर चला जाएगा, तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट आ जाएगी 9 प्लस 15 यानी 24 रुपीज पर यूनिट। तो ये फाइनल हमारा आंसर हमको मिल गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको करा रहा हूं, क्योंकि लास्ट 22 ईयर से ये सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अगर आपने 5 से 6 चैप्टर पर अच्छी प्रैक्टिस कर ली तो ये डेफिनेटली फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पेपर आपका 1 नंबर जाएगा। आपको केवल मेरे पे विश्वास करना है कि जो जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूं वो आपको घर पे प्रैक्टिस करना है। कोई भी डाउट हो तो आप दिए हुए नंबर पर कॉल कर सकते हैं 9039514790 पे, इस पे कॉल करके डाउट्स पूछ सकते हैं। तो मैंने ये 2 लेक्चर्स कंप्लीट कर दिए हैं जिसमें मैंने 5 क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन किए, कुछ फॉर्मूलेज बताए और कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस का मीनिंग बताया। अब कुछ और आईएमपी और वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन है जो मैं कल के लेक्चर नंबर 3 में स्टार्ट करूंगा। आपको हमेशा मेरे से कनेक्ट रहना है। घर बैठे तैयारी करनी है तो निकुंज ट्यूटोरियल ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करके मिनिमम प्राइस पे पूरा कोर्स आप परचेज कर सकते हैं। और अपने फ्रेंड्स को भी आप बताइए, क्योंकि हो सकता है कि उनका भी फायदा हो। बहुत सारे लोगों को प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स में प्रॉब्लम आती है, न्यूमेरिकल सॉल्व भी नहीं होते हैं, लेकिन आप घर बैठे कम समय में अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।